आफ्टर कमीशनिंग के समय में भी मॉक पोल की जरूरत है, पोलिंग स्टेशन में भी मॉक पोल की जरूरत है, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स भी अलग अलग है। सो ये एवरीथिंग कैन डिफर डिफरेंटली, और जब भी वोल्टेज 7.4 से नीचे आएगी तभी ये एक्चुअल वो दिखाना शुरू कर देगी। दिस इज हाउ इट इज डिजाइंड। एंड अगर 5.4 या कोई परसेंटेज है उसके आस 5.8, जब 5.8 पर आएगी तो ये सिग्नल देगी, जैसे गाड़ी सिग्नल देती है येलो बटन दबा के कि अब ये बंद होने वाली है, सो प्लीज रिप्लेस। दिस इज व्हाट इट इज। बट फॉर जनरल, जिससे कि टेक्निकल लोग भी इसका एग्जामिन कर सकें, आप लोग भी जान सकें, हम इसका एक बिल्कुल डिटेल बना के, जितना मैंने बताया इससे भी ज़्यादा विस्तार में, इसको FAQ में डालेंगे। और जो भी सदस्य गणों ने, जो कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स ने हमसे पूछा है और जो पार्टीज़ ने हमसे पूछा है, उनका हम बहुत इज्जत के साथ, बहुत सम्मान के साथ पूरा जवाब देंगे। और जैसे जैसे आरओज अपना अपना जवाब दे देंगे, वी हैव आस्क्ड ऑल आरओज 20 कि आप सब डॉक्यूमेंट करिए, सब बताइए कि कब कमीशनिंग हुई, सब बताइए कौन कौन साथ में था, पूरा डिटेल विस्तार बनाइए, पूरी प्रोसेस एंड टू एंड। और बनाने के बाद माननीय कैंडिडेट को आप जवाब दीजिए। दिस इज योर ड्यूटी इन लोकतंत्र। अगर कोई पूछ रहा है तो आप जवाब दें, हम उसका जवाब देंगे। और जवाब देने के बाद कंपाइल करके हम आपको भी सबको बताएंगे, इसको बताएंगे। Thank you. We will take one question from sir, media friend from Maharashtra also with us, sir. Gentleman in the third row, please. A few more last round. नमस्कार सर, मेरा नाम प्रमोद जगताप है, मैं सकाल मीडिया ग्रुप के शाम टीवी न्यूज। एक चीज और बता दूं, एक चीज और इसमें मैं आपको बता दूं, एक हमारा C&B का भी प्रोसीजर है, जो माइक्रो कंट्रोलर और प्रोसेसर को हम चेक कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि इन 20 कॉन्स्टिट्यूएंसी से कोई भी रिक्वेस्ट C&B की आई है, कोई रिक्वेस्ट नहीं है। सो एनीवे वी विल गिव स्पेसिफिक रिप्लाईज ऑफ ऑल दिस। यस प्लीज। हाँ सर, मेरा नाम प्रमोद जगताप है, मैं सकाल मीडिया ग्रुप के शाम टीवी न्यूज चैनल से हूँ। मेरा सवाल जो है वो सिंबल को लेके, महाराष्ट्र में एनसीपी के 2 गुट होने के बाद तुतारी और ट्रम्पेट, तुतारी जो है शरद पवार की पार्टी को दे दिया, लेकिन लोकसभा चुनाव में ट्रम्पेट जो है वो भी सिंबल कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को दे दिया था। इससे ज्यादा वोट उस इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ने लिए थे। शरद पवार के एनसीपी का ऐसा कहना है कि ये सिंबल जो है वो फ्रीज करना चाहिए। महाराष्ट्र के स्टेट इलेक्शन कमीशन ने स्थानिक स्वराज्य संस्था के जो चुनाव है उसमें वो फ्रीज किया है, लेकिन केंद्रीय चुनाव ने अभी तक उसके ऊपर कोई डिसीजन नहीं लिया। तो आप उसको लेके कोई आपकी एसओपी बनाने वाले हो, वो सिंबल अभी फ्रीज करने वाले हैं, निम्न उसके का जरा सविस्तर बताइए प्लीज। जेंटलमैन इन दिस साइड, पिंक। राजीव सर, मैं आनंद कुमार सिंह हूँ, न्यूज़ इंडिया न्यूज़ चैनल से। सर मेरा एक सवाल आपसे है, मैंने लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव जम्मू कश्मीर कवर किया था, तो मैंने तेलंगाना में देखा कि हिजाब को लेकर लोकसभा बीजेपी की प्रत्याशी थी, तो वो हिजाब को लेकर आइडेंटिफाई कर रही थी, जिसको लेकर विवाद हुआ था। और ऐसा ही जम्मू कश्मीर में भी हुआ, किश्तवाड़ से शगुन परिहार को उम्मीदवार थी बीजेपी की, तो वो भी हिजाब उठाकर शक्ल देखने को लेकर, आइडेंटिटी को लेकर देखना चाहते, जिसको लेकर विवाद हुआ था। दिल्ली बीजेपी ने आपको लिखा है कि इसको लेकर एक एसओपी बनाई जाए जिसमें आइडेंटिटी क्लियर हो सके। तो मेरा सवाल आपसे सीधा ये है कि डेमोक्रेटिक राइट या कल्चरल राइट, आप किसको आगे रखेंगे? यस प्लीज टू द जेंटलमैन। जी सर, एक सवाल ये भी था कि आपने एक करके we will go by प्लीज। राजीव सर, अभी जो आपने चुनावों की तारीखों का ऐलान किया है, लेकिन उसमें कुछ ऐसी सीट्स हैं विधानसभा जहां पर उपचुनाव होना था या लोकसभा, जिन पर नहीं ऐलान किया गया। वो कौन कौन? सब पर सर यूपी की 10 सीटें थी। 10 की 10 होंगी। 9 किया है। बशीरहाट इज अंडर द इलेक्शन पिटीशन। देयर इज एन इलेक्शन पिटीशन इन बशीरहाट, so that is one case. 10 सीटें थी ना सर। मिल्कीपुर also is under election पे। So let me say it that way, जहां इलेक्शन पिटीशन नहीं है वहां सब में हो रहा है, ठीक है? वो दे देंगे, वो 2 तो मैंने बताई दी आपको। चलिए, let us go orderly. Yeah, please follow a system. Thank you. One, gentleman in two more. this row, green. 2 last questions please.
Sir, this is Nishant Azad from Organizer English Weekly. My question is that misuse of AI and deepfakes is increasing. So, what are the steps Election Commission is taking to deal with this issue? Good question. सर अभी मुंबई जैसे बड़े शहर में जिस तरीके से दिन दहाड़े मर्डर हुआ, महाराष्ट्र में जिस तरह से लगातार घटनाएं बढ़ी हैं अपराध की, इसको लेकर बहुत ज्यादा चिंताएं हैं, बहुत सारी बैठकें भी हुई हैं। इसको लेकर किस तरीके से चुनाव आयोग ने इससे पहले हालांकि बैठक की थी, अब किस तरह से तैयारियां की जा रही हैं ताकि खास करके शहरी इलाकों में जहां पर आप वोटिंग परसेंटेज वैसे भी कम देख रहे हैं, बांद्रा का इलाका हो, जुहू वर्सोवा, कैसे लोगों में कानून और व्यवस्था के लिए लोगों के मन में विश्वास पैदा करेंगे ताकि लोग वोटिंग के लिए ज्यादा से ज्यादा निकलें? थैंक यू. So we will take one more question, sir. Let him answer. Let him answer. Let him answer. Let me answer these questions first. About this symbol, first question is about the symbol of the NCP. NCP का जो symbol है, man blowing turi. So उसमें हमारे पास में 2 रिक्वेस्ट आई थी एनसीपी एसपी से. एक तो ये आई थी कि उनको जब हमने रिकॉग्नाइज कर लिया है जे स्टेट पार्टी, तो उन्हें हम कंट्रीब्यूशंस रिसीव करने की भी स्वीकृति दें. और दूसरी रिक्वेस्ट आई थी कि उनको जो उनका सिंबल है वो प्रोमिनेंट नहीं है, वो जब वोटिंग मशीन के बैलेट यूनिट के अंदर में छोटा दिखाई देता है, तो उसका रेशियो ऐसे चेंज कर दीजिए कि वो स्पष्ट से मैन ब्लोइंग तुरी दिखाई देने लगे. और दूसरी रिक्वेस्ट एक और भी साथ में थी कि उस जैसा एक कोई ट्रम्पेट है उसको हटा दीजिए. 3 रिक्वेस्ट थी. सो पहली रिक्वेस्ट हमने उनकी मान ली. हमने उन्हें उसी दिन ऑथराइज कर दिया था कि आप ड्यूली कंट्रीब्यूशंस ले सकते हैं, सब्जेक्ट टू द डिस्क्लोजर्स विच एवरी पॉलिटिकल पार्टी हैज टू डू. सेकेंडली, हमने उनको लिखित में ये भी छूट दी थी कि आप खुद हमें बताइए कि आप अपने सिंबल को, मैन ब्लोइंग तुरी को किस तरीके से बैलेट यूनिट में दिखाना चाहेंगे. तो उन्होंने कहा था हम इस तरह से दिखाना चाहेंगे. 1-2 चॉइस दी थी, जो उनकी पहली चॉइस थी वो हमने मान ली. सो इस इलेक्शन में उनका सिंबल वुड भी ज्यादा दिखाई देगा, मतलब प्रोमिनेंटली दिखाई देगा. तीसरी रिक्वेस्ट थी, वो एक ट्रम्पेट है इस टाइप की, जो कि मैन ब्लोइंग तुरा से बिल्कुल डिफरेंट है. तो कमीशन ने उसी दिन बताया था कि वो उससे डिस्टर्ब नहीं करता है. सो ऑल दी 3 हैव बीन एक्सेप्टेड. दैट इज 1. All AI and deep fakes, this is a very, very contextual question. This is disturbing all the elections world over. I have said it earlier also. It's a very serious issue. हमने इसके लिए 2-3 चीजें की हैं, और आपने अगर 24 पार्लियामेंट्री इलेक्शन में देखा होगा, सो ऐसी घटनाएं हम रोक पाने में सक्षम हुए थे कि किसी की फोटो किसी के साथ लगा दी, किसी की आवाज किसी के साथ मिला दी. इस तरीके के बहुत पॉसिबल एआई रिलेटेड न्यूसेंस हो सकती थी. वी वर एबल टू कंट्रोल इट एसेंशियली थ्रू द कंट्रोल रूम्स विच हैव बीन सेट अप, सोशल मीडिया टीम्स विच हैव बीन सेट अप इन all the districts I am saying, and in police headquarters, to monitor continuously anything which is fake and take corrective action immediately. This has led to, in some cases, takedown, some cases blockade, and in some cases even criminal action wherever it was warranted. कुछ लोग हैं जो अभी भी एकदम झूठ नैरेटिव किसी ना किसी तरीके से चलाते हैं. हम उसको अभी तक हमने कुछ नहीं किया है. अभी तक हमने उसको ये सोच के रखा हुआ है कि लोग खुद देख देख के समझ जाएंगे कि ये झूठ है. इसलिए वी आर गोइंग एब्सोल्युटली स्लो, बट इट हैज नॉट क्रॉस द रेड लाइन. द डे इट क्रॉसेज रेड लाइन, दे विल ऑल्सो बी टैकल. आइडेंटिटी, डेमोक्रेटिक identification versus cultural identity. This has conduct of election rules. Section 35. Rule 35 specifically mentions about the identification of electors, and also 34 mentions about facilities for women electors. Exactly in 2 provisions के तहत आइडेंटिफिकेशन का कार्य जो कि रूल्स में प्रोवाइडेड है उसी हिसाब से किया जाएगा, बट विद
full regard and respect to the cultural aspects of the entire issue, which are prevalent in many states, which are prevalent in Rajasthan, which are prevalent in many, many parts of the country. That will be according to the rule position and also the fullest possible respect to the cultural milieu of that particular area. Violence in elections. We, after the MCC declaration, we will make it extremely clear to the police authorities, the state civil authorities in a particular state which you are mentioning, that violence of any kind and the crime of this nature which has a political overtones would be absolutely a no-go area for the commission. ये उनको सख्त हिदायत, हम इमीडिएटली ये पहले से ही सोच के बैठे हैं कि जैसे ही हम इलेक्शन, अभी तक हमारा रोल नहीं था, जैसे ही अब ये एमसीसी लागू है, we will have a very strict view on this and we will direct everyone that किसी भी तरीके की violence और किसी भी तरीके का crime, especially against any political person, should not happen, should not repeat, should not happen. We have not allowed it to happen in Haryana, J&K, state after state. We are sure that it will not happen. Thank you very much.